नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो न केवल दिलचस्प है बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आज हम बात करेंगे मशरूम फार्मिंग के पर्यावरणीय लाभ के बारे में। दोस्तों, जब हम खेती के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में खेत, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी आती है, लेकिन मशरूम फार्मिंग थोड़ी अलग है और यही इसे इतना खास बनाती है, खासकर पर्यावरण के नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ से, कम जगह का उपयोग। आप जानते हैं, पारंपरिक खेती में बहुत सारी जमीन की जरूरत होती है। फसलें उगाने के लिए विशाल खेत चाहिए होते हैं, लेकिन मशरूम के साथ ऐसा नहीं है। मशरूम को उगने के लिए बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। इन्हें खड़ी परतों में, इमारतों के अंदर या यहाँ तक कि छोड़ी हुई खदानों में भी उगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम अपनी मूल्यवान कृषि भूमि को बचा सकते हैं और उसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वन संरक्षण या वन्य जीव आवास। सोचिए, एक छोटे से गोदाम में इतनी मशरूम उग सकती हैं जितनी एक बड़े खेत में अनाज। यह भूमि संरक्षण में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा बड़ा लाभ है पानी की बचत। दोस्तों, पानी हमारी पृथ्वी का सबसे कीमती संसाधन है और हम जानते हैं कि दुनिया भर में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। पारंपरिक फसलों को उगाने में बहुत अधिक पानी लगता है। धान, गन्ना जैसी फसलों को तो पानी में ही उगाया जाता है, लेकिन मशरूम फार्मिंग में बहुत कम पानी की जरूरत होती है। मशरूम को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है जिस तरह से अन्य पौधों को होती है। वे अपनी नमी हवा से लेते हैं और जिस माध्यम में वे उगते हैं उसमें नमी बनाए रखने के लिए केवल थोड़ी सी पानी की आवश्यकता होती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार मशरूम को प्रति किलोग्राम उत्पादन के लिए अन्य सब्जियों की तुलना में लगभग 90% कम पानी की आवश्यकता होती है। यह एक अविश्वसनीय बचत है जो हमें पानी के संकट से निपटने में मदद कर सकती है। अब बात करते हैं तीसरे लाभ की, कचरा कम करना और अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग। यह शायद मशरूम फार्मिंग का सबसे प्रभावशाली पर्यावरणीय लाभ है। मशरूम को उगने के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के कृषि अपशिष्टों पर पनपते हैं, जैसे पुआल, भूसा, लकड़ी के चिप्स, कॉफी ग्राउंड और यहाँ तक कि गन्ने की खोई भी। सोचिए, जो चीजें आमतौर पर फेंक दी जाती हैं या जला दी जाती हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है, उनका उपयोग मशरूम उगाने के लिए किया जा सकता है। यह न केवल कचरे को कम करता है, बल्कि इन अपशिष्ट पदार्थों को एक मूल्यवान खाद्य उत्पाद में बदल देता है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी का, जहां एक उद्योग का कचरा दूसरे के लिए संसाधन बन जाता है। इससे लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा कम होती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है। चौथा पर्यावरणीय लाभ है कम ऊर्जा की खपत। पारंपरिक खेती में ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी चलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन मशरूम फार्मिंग अक्सर कम ऊर्जा गहन होती है। क्योंकि मशरूम को धूप की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है, जिससे हीटिंग और कूलिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। इसके अलावा, चूंकि वे अक्सर स्थानीय रूप से उगाए जाते हैं, इसलिए परिवहन के लिए भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट और भी कम हो जाता है। पांचवां लाभ है मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना। हालांकि मशरूम सीधे मिट्टी में नहीं उगते, लेकिन वे परोक्ष रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। मशरूम उगाने के बाद बचा हुआ सबस्ट्रेट, जिस माध्यम में मशरूम उगते हैं, एक बेहतरीन खाद बन सकता है। यह जैविक खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देती है। यह रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता को कम करता है, जो मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, कीटनाशकों और जड़ी बूटियों का कम उपयोग। पारंपरिक फसलों को अक्सर कीटों और खरपतवारों से बचाने के लिए भारी मात्रा में कीटनाशकों और जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। ये रसायन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन मशरूम को ऐसी सुरक्षा की बहुत कम आवश्यकता होती है। उन्हें एक नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, जहां कीटों और बीमारियों का खतरा कम होता है।
इसका मतलब है कि हम सुरक्षित स्वस्थ भोजन का उत्पादन कर सकते हैं और अपने पारिस्थितिकी तंत्र को रासायनिक प्रदूषण से बचा सकते हैं। छठा लाभ है स्थानीय खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देना। क्योंकि मशरूम को नियंत्रित वातावरण में लगभग कहीं भी उगाया जा सकता है, वे स्थानीय स्तर पर खाद्य उत्पादन को संभव बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपके किराने की दुकान तक मशरूम पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। स्थानीय रूप से उगाए गए मशरूम का मतलब है कम परिवहन लागत, कम कार्बन उत्सर्जन और ताजा उत्पाद। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मशरूम फार्मिंग केवल एक खाद्य उत्पादन विधि नहीं है, यह एक शक्तिशाली पर्यावरणीय समाधान है। यह हमें कम संसाधनों का उपयोग करके, कचरा कम करके और प्रदूषण को कम करके अधिक टिकाऊ तरीके से भोजन उगाने में मदद करता है। यह हमारे ग्रह के लिए एक जीत की स्थिति है और हमारे प्लेट के लिए भी। यदि आप अपने घर पर खुद मशरूम उगाना चाहते हैं और इस अद्भुत प्रक्रिया का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्टोर पर जा सकते हैं। वहां आपको विभिन्न प्रकार के मशरूम किट बहुत ही किफायती दामों पर मिल जाएंगे। ये किट शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है और आपको अपने घर पर ही ताजा जैविक मशरूम उगाने में मदद करेंगे। आज ही ट्राई करें और पर्यावरण अनुकूल खेती के इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने मशरूम फार्मिंग के पर्यावरणीय लाभों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। अगली बार तक स्वस्थ रहें और पर्यावरण का ध्यान